नमस्कार। तो एक चीज थी जिसके ऊपर काफी दिनों से चर्चा चल रही थी और काफी लोग नाराज भी होते हैं। जो हमारे रेफरीज है वो सही डिसीजंस नहीं लेते हैं और ये बहुत बड़ी समस्या है इंडियन फुटबॉल में। फॉरेन प्लेयर्स कहें, इंडियन प्लेयर्स कहें, कोचेस कहें, फैंस कहें, सब इस बात से बड़े नाखुश रहते हैं कि यार जो रेफरी है ना वो सही से डिसीजंस नहीं लेते हैं। जहाँ कुछ देना होता है वहाँ कुछ और ही दे देते हैं और जहाँ कुछ फेवर का देना होता है वहाँ उल्टा कुछ दे देते हैं। तो पूरा है ना काम बिगाड़ देते हैं। तो ये एक समस्या बिल्कुल हमारे इंडियन फुटबॉल में है। लेकिन खुशी की बात ये है कि अभी जो हमारी एआईएफएफ है इन्होंने नए चीफ रेफरिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया है, ट्रेवर कैटल को, जो कि बड़ा दिमाग लगा रहे हैं कि इंडिया में रेफरीज को कैसे सुधारा जाए, इंडिया में जो है रेफरियों के लेवल को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि कहीं ना कहीं इंडियन फुटबॉल भी बढ़ेगा। क्योंकि रेफरी सही डिसीजंस भी लेंगे तो काफी मैच पे असर पड़ता है। और देखिए रेफरी जो होते हैं वो भी तो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंडियन फुटबॉल का नाम ऊंचा कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी हमारे रेफरीज को नहीं लिया जाता। जो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें आप नहीं देखते इंडियन रेफरीज। तो कारण क्या है? कारण है हमारे यहाँ का लो लेवल की रेफरी। जो यहाँ पर सिस्टम भी है, ऐसा नहीं कह सकते कि रेफरियों की ही गलती है। उनको जैसी चीज यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है वैसे वो बन रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो जो अभी हमारे नए चीफ आए हैं ट्रेवर, जो अब जितना भी जिम्मा है रेफरी को कैसे बढ़ाना है, क्या करना है, अब वो सब देखेंगे। तो 5 ईयर का उन्होंने प्लान निकाला जिसमें कि वो टेक्नोलॉजी हो गया या एजुकेशन हो गया, जितना भी रेफरियों के ऊपर कर सकते हैं बिल्कुल हर चीज का एक्सपेरिमेंट करेंगे और इंडियन फुटबॉल में उस चीज को आगे लेकर आएंगे। तो उसमें उनका एक अहम जो उन्होंने एक चीज को लेकर आने की बात कही वो है VAR, मतलब वीडियो असिस्टेंट रेफरी, जो कि आपको पता ही है। और इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ कि VAR होता क्या है। तो मैं कमेंट में लिंक डाल दूंगा, वहां अगर जिसने नहीं देखा होगा वो देख सकता है, ठीक है। तो VAR को लाने की जो है ये बात चल रही है और मे बी आपको पॉसिबिलिटीज है इसकी कि VAR हमारे ISL में आएगा। और इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण यही है VAR को लाने का। इससे मैच स्टैंडर्ड भी सुधरेगा, फुटबॉल स्टैंडर्ड तो सुधरेगा ही, और जो हमारे रेफरीज है ये इंटरनेशनल लेवल पर जा सकेंगे। क्योंकि अभी क्या होता है कि इंटरनेशनल लेवल पर नहीं बुलाते, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर VAR नहीं है। और डोमेस्टिक लीग में जिस रेफरी को एक्सपीरियंस ही ना हो VAR का, वो डायरेक्टली इंटरनेशनल लेवल पे फीफा वर्ल्ड कप, AFC जो होता है, या चैंपियंस लीग में VAR है, वहां पे भी इंडियन रेफरीज को नहीं लिया जाता। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस ही जब डोमेस्टिक लीग में नहीं ले पा रहा है तो डायरेक्टली वहां पे कैसे करेंगे? तो ये एक दिक्कत है। तो यही सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए जो कल्याण चौबे साहब है या ट्रेवर जो हमारे नए चीफ रेफरिंग ऑफिसर है, इनका यही प्लान है कि VAR को तो लाना पड़ेगा। अब देखिए VAR होता बहुत महंगा, आपको ही पता है, मतलब करोड़ों की बात है ना। ऐसा है नहीं कि हलवा काम है कि बस है ना चंदा इकट्ठा किया और VAR आ गया। पूरे क्लब से एग्री होना चाहिए, FSDL एग्री होना चाहिए, जितने स्टेक होल्डर्स है वो एग्री होना चाहिए। सबकी मिलीभगत जब होगी तब जाकर VAR का इंप्लीमेंटेशन हो पाएगा। तो कुल मिला के कुछ भी सोचे, सबसे पहले तो फाइनेंशियल अप्रूवल जरूरी है। क्योंकि पैसे का है जो भी है काम, क्योंकि पैसा ही नहीं तो VAR नहीं, सिंपल सी बात तो यही है कि नहीं। तो हमारे लिए तो भैया यही बहुत खुशी की बात है कि VAR आने की बात तो हुई। क्योंकि अभी तो ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था कि VAR आएगा भी, क्योंकि उसकी कॉस्ट को देखते हुए ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा था कि VAR कब आएगा। लेकिन अभी जो नए आए ऑफिसर उन्होंने कहा कि भाई जल्दी आएगा, और कुछ इनसाइड रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि मे बी नेक्स्ट सीजन से VAR आ जाए। मतलब पॉसिबिलिटीज आप सोच सकते हैं, मतलब सब मान जाए तो आ भी सकता है ना। फाइनेंशियल बजट क्योंकि मेन चीज है, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो वही बात है, पैसा रहेगा तो VAR क्या एक से एक चीज कर सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी नहीं आए वो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पैसा चाहिए ना। लेकिन तो चलिए ये तो होगी VAR की बात कि VAR आ सकता है और जल्दी आ सकता है, इसकी आप पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि भैया जल्द से जल्द आए, क्योंकि काफी डिसीजंस जो होते हैं जहां पर VAR की आवश्यकता पड़ती है ISL में, और वहां पर जो है फैंस भी नाखुश हो जाते हैं और प्लेयर्स भी नाखुश हो जाते हैं। तो बिल्कुल जरूरत है। अब हम बात करते हैं कि VAR तो आएगा जब आएगा, लेकिन अभी रेफरी डेवलपमेंट के लिए क्या किया जा रहा है। तो जैसे कि आपको पता है कि FSDL जो है वो अभी 10 करोड़ का उन्होंने भैया वो ऐलान किया था ना, 10 करोड़ रेफरी डेवलपमेंट के लिए अगले 3 साल के लिए वो स्पेंड करेंगे। तो ये तो एक बहुत ही अच्छी बात हो गई कि FSDL जो है फुल सपोर्ट दे रहा है। मतलब कि भैया FSDL तो फुल सपोर्ट दे ही रहा है शुरू से। तो 10 करोड़ जो है वो रेफरी डेवलपमेंट पर खर्च कर रहे हैं अगले 3 साल में। इसके अलावा जो हमारे कल्याण चौबे साहब है, इन्होंने भी एक ऐलान किया है कि वो जो है 50 ऐसे रेफरीज चुनेंगे जो एकदम प्रोफेशनल, जिनको माना जाएगा इंडियन फुटबॉल के लिए, मतलब लीग्स के लिए, ISL आई लीग सबके लिए, ठीक है। तो उनको वो मंथली सैलरी भी देंगे, 50,000 से 80,000 रुपए के बीच में उनकी सैलरी होगी मंथली। तो मतलब एक टाइप से वो जो रेफरीज रहेंगे एकदम प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म को फॉलो कर सकते हैं एज अ रेफरी। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं अभी रेफरी
कोई बोले तो वो प्रोफेशनल नहीं कहलाता उतना, क्योंकि उतना है ना पर मंथ सैलरी बोले या इस टाइप का पैसा नहीं मिलता। लेकिन अभी जो है कल्याण चौबे साहब उसको एक लेवल अप लेकर जाना चाहते हैं कि वो रेफरीज को भी सैलरी देंगे 50,000 से 80,000 तक, वो जो 50 रेफरीज को चुनेंगे। तो उसके लिए वो जो भी इंडिया में भी रेफरी है जितने भी, सबकी वो है ना एप्लीकेशन वगैरह देखेंगे, उसके हिसाब से ऐसे 50 चुनेंगे। तो ये भी एक अच्छी बात है कि थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म जो है रेफरी वगैरह में भी आ रहा है, एफएसडीएल भी इन्वेस्ट कर रहा है और वीआर भी आने की बात हो रही है। तो मतलब कुल मिला के अभी आप देख सकते हैं हर मामले में इंडियन फुटबॉल में कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव जो है सुनने को देखने को मिल रहा है जब से हमारी नई कमेटी आई है। तो बिल्कुल आगे हमको और कुछ कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है, यही हम आशा कर सकते हैं। तो आप बताइए आपको ये बात कैसी लगी कि वीआर बहुत जल्द आ सकता है, तो आप कितना जल्दी चाहते हैं वीआर को, आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और ये जो कल्याण चौबे साहब का भी ऐलान है कि 50 प्रोफेशनल रेफरी बनाना चाहते हैं जिनको मंथली सैलरी भी देंगे, तो इसके बारे में भी आपके जो विचार है आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।